और मेरे बाबा के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और बाबा को याद कर रहे होंगे। देखिए, एक चीज़ लिखी हुई है, रिटन है, और सबको पता होनी चाहिए कि अगर भगवान की कृपा प्राप्त करनी है, भगवान की ब्लेसिंग्स चाहिए, भगवान का आशीर्वाद चाहिए, भगवान की कृपा चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो भगवान से पहले गुरु का स्मरण कीजिए। क्योंकि गुरु का आप स्मरण करेंगे तो ही भगवान आपसे प्रसन्न होंगे। तो सबसे पहले जिस भी गुरु को आप मानते हो उसका स्मरण करिए, और उसकी कृपा से ही भगवान की भक्ति आपको मिलेगी। बहुत पहुंची हुई बात मैं आपको बता रही हूँ, जो मैंने बहुत बड़े किसी संत से सुनी थी, तो इसलिए आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। और आप लोग मुझे ये बताइएगा कि आप में से कौन कौन देवराहा बाबा को जानता है। अगर किसी ने नाम सुना है, कोई जानता है, तो सबको पता होगा कि वो प्रयागराज में, मैं तो वहाँ से बिलोंग करती हूँ, प्रयागराज से। तो जब बहुत छोटी थी, बहुत ही छोटी थी, इतना याद तो नहीं है, लेकिन एक हल्की सी झलक याद है कि बाबा जी जो है वो अपने पैर से आशीर्वाद देते थे। हम लोग बहुत छोटे छोटे से थे, तो संगम पे जाते थे, और वहाँ जो है बाबा मचान से अपना पैर नीचे रखते थे और उससे आशीर्वाद देते थे। कोई कहता है 100 साल जिए, कोई कहता है 200 साल जिए, कई लोग उनकी उम्र 900 साल बताते हैं। तो हमारे देश, हमारी ये जो धरती है ना, बहुत सिद्ध महात्माओं से भरी पड़ी है। बस आपको वो अच्छा महात्मा, वो सिद्ध पुरुष ढूंढ निकालना है। तो जैसे हमारे जो नीम करोरी बाबा जी थे, वो भी देवराहा बाबा की बहुत तारीफ करते थे, और उनके अभी जो शिष्य हैं उनके, वो हमसे बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी उनकी जो चमत्कार उन्होंने भी किए थे हमसे शेयर करते हैं। तो ये सब ना सिद्ध पुरुष थे। इनकी कहते हैं ना, चरणों की धूल भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो हमेशा इन गुरुओं का स्मरण ज़रूर करना चाहिए अगर आपको भगवान की भक्ति और भगवान की कृपा प्राप्त करनी। और अगर आपने गीता प्रेस की, देखिए सबने बुक्स पढ़ी हैं, उनकी जो बुक्स हैं, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो महाभारत हो। इन गीता प्रेस के फाउंडर कौन थे? हनुमान दास पोदार जी, जिनको भाई जी भी बोला जाता है। तो जो कहते हैं ना कि हनुमान दास पोदार जी, जिन्होंने गीता प्रेस की स्थापना की, जो फाउंडर है, उनको तो साक्षात और एक बार नहीं, कितनी बार श्री राधा रानी जी के दर्शन हुए हैं। और वो तो एक सिद्ध पुरुष थे, एक दिव्य आत्मा थे। उन्हीं से प्रेरित होकर के सोचिए, उनको लिखना, एक एक शब्दों का उच्चारण करना और लोगों तक बात पहुंचाना, और इतने सस्ते दाम में। गीता प्रेस की जो किताबें हैं, आप देखिए इतने सस्ते दाम में मिलती हैं ना। तो ये हनुमान दास पोदार जी ने इसकी स्थापना की थी, और उनको राधा रानी के दर्शन एक बार नहीं कई बार हुए हैं। आप जा कर के, अगर आपने नाम सुना हो, आप भाई जी से परिचित हो, तो मुझे बताइएगा कौन कौन उनका नाम सुना है और उनको जानता है। तो वो तो साक्षात कहते हैं भगवान ही आए थे धरती पर, क्योंकि हर रूप में राधा रानी के उसमें उन्होंने उनको दर्शन दिए थे। तो हमारी ये जो भूमि है ना, वो सिद्ध महात्मा पुरुषों से भरी हुई है। बस हमें अपने दिमाग की बत्ती जलाने की ज़रूरत है। इनकी बातें सुनो, इनसे ज्ञान लो, इनसे शिक्षा लो, और इनके पद चिन्हों पर चलो। आप देखिएगा आपकी किस्मत ऐसे बदलेगी ना, जिसकी ज़िंदगी में गम है, दुख है, मैं कहती हूँ सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी अगर आप इन गुरुओं के बताए हुए मार्गदर्शन पे चलोगे, इनकी बातें सुनोगे। और आजकल तो हमारे मुझे तो बेस्ट इन्फ्लुएंसर लगते हैं प्रेमानंद जी। इन्फ्लुएंसर इन द सेंस
गुरु हैं, इन्फ्लुएंसर इन द सेंस कि उनकी बातों से इतना रिलेट होता है, मतलब एकदम प्रैक्टिकल बात करते हैं। उनका कहना है कि सिर्फ और सिर्फ अगर आपको कुछ भी समय नहीं है, नाम राम राम जप करते रहो या राधे 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 जप करते रहो। आपको आपके पूर्व जन्म के कष्ट यानी जो आपका प्रारब्ध है वो राधा रानी आपका हर लेंगी। चाहे राधा राधा, चाहे जय श्री राम, जिसका भी जाप करना है वो करो। जिंदगी से गारंटी वो लेते हैं कि सारे दुख सारे दर्द खत्म हो जाएंगे और वो चमत्कार करेगी राधा रानी कि आप देखते रह जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, विश्वास रखो। हम क्या है ना, बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। हमें लगता है थोड़ी सी भी हमारे जीवन में दुख आया, संकट आया, हमारा जो भरोसा है ना वो डगमगाने लगता है। तो भरोसे को मजबूत रखो, विश्वास रखो, हौसला रखो, क्योंकि उसके अलावा दुनिया में कुछ भी सत्य नहीं है। दुख भी वही देता है, सुख भी वही देता है। सब सब कुछ उसकी इच्छा के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। तो देखिए, पाप हम सब पाप करते हैं, है ना। कोई भी दुनिया में ऐसा इंसान नहीं है जो पाप नहीं करता है। लेकिन अगर आपने अपने आप को उसको सौंप दिया है कि प्रभु अब तुम देखो, कि अगर पाप करवा रहे हो तो भी तुम करा रहे हो, पुण्य करा रहे हो तो भी तुम करा रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि जान के पाप करो। मतलब अगर एक समर्पण का भाव होता है, वो भाव ही अलग होता है। ये नहीं कि अरे अब तो तुम ही करा रहे हो, तुम जो करा रहे हो वो तुम ही कर, वो नहीं। वो समर्पण का भाव ही अलग होता है। वो बहुत बहुत मुश्किल से आता है, बहुत लगन से, बहुत प्रेम से ही वो भाव आता है, जो कहते हैं ना समर्पण का भाव, कि मैंने सब सब कुछ आप पे छोड़ा है, आप जो कराओगे मैं वो करूँगा। इसे कहते हैं समर्पण भाव। ये नहीं कह रहे अच्छा आप ही तो करा रहे हो पाप, ये समर्पण भाव नहीं है। कह रही है ना, उसकी तो बात ही मतलब वो आपको एक फील हो जाएगा कि मेरा तो सब कुछ आप है, आप चाहे दो, आप चाहे लो, जो है सब आप कर रहे हैं। और जब इस भाव से भक्ति करोगे ना, आपके जीवन के सारे कष्ट दूर ना हो जाए ना, तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। सबके कष्ट हरे हैं भगवान ने, सबकी पीड़ा हरी है। समर्पण तो करके देखो। हम नहीं करते हैं समर्पण, और हम जो करते हैं वो समर्पण है ही नहीं, है ना। कम से कम मैंने आपको एक काउंटर भी दिखाया था, अगर किसी ने वो वीडियो देखा हो जा करके देख सकते हो, चैनल में है। काउंटर क्या होता है, बहुत इजी है। हम जैसे ऐसे काउंट करना तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा, तो कहते हैं कि मिनिमम 21,600 बार। अब काउंटर से आप गिन सकते हो 21,600 बार, क्योंकि इतनी हमारी सांसें होती हैं पूरे दिन की। अब देखिए, ना हमने काउंट की है ना आपने काउंट की है, पर जैसे लिखा हुआ है हम उसी के हिसाब से चलते हैं। 21,600 सांसें होती हैं। अगर आप इतना नाम जप कर लोगे तो आपको मतलब आपका जीवन तर जाएगा। आपको भगवान मतलब एक रास्ता मिलेगा भगवान के और करीब पहुंचने का। तो कोशिश करिए, जितना हो हिम्मत रखिए, हौसला मत हारिए, है ना। कहते हैं ना, हिम्मते मर्दा तो मदते खुदा। अगर मर्द हिम्मत करेगा, मतलब मर्द इन द सेंस मर्द औरत जो भी, तो खुदा भी उसकी मदद करेगा। हिम्मत ही हार जाओगे तो कोई भी मदद नहीं करेगा। तो चलिए, आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जय श्री राम या राधे राधे, जो भी पसंद हो ज़रूर लिखिएगा, सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन के लिए।